दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के आगे तो भारत ही जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद घमंड में चूर बाबर आजम ने आखिरकार अब भारत से अपने मुकाबले पर कुछ ऐसा कह दिया है ना भारतीय टीम को हराने पर कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार बाबर आजम क्या बोल गए अपने बयान में, इनके इस भड़काऊ बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान की टीम जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी तो उस मैच को कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच में एक ऐसा मुकाबला आज खेला गया जिसे वाकई में अंतिम पलों तक बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। ऊपर से मैच इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग था कि देखकर सबकी सांसें थम गई थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम अपना एक और मैच खेल रही थी श्रीलंका के साथ। पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों श्रीलंका की टीम ने वाकई में बाजी मार ली थी और लग रहा था कि भाई ऐसी बल्लेबाजी तो चाहिए मैच को जीतने के लिए, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका की तरफ से एक नहीं दो शतक आ गए। कुशल मेंडिस के 122 रन, समर विक्रमा के 108 रन और 51 रन निशंका के। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2 शतक और बाकी पारियों को मिलाकर 344 रन बन गए थे। 345 रन का टारगेट चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हर किसी के लिए बहुत बड़ा होता है और यहीं से दोस्तों श्रीलंका की जीत का अंदाजा लगाया जा रहा था। और ये बात कंफर्म हो ही चुकी थी जब बाबर आजम 10 रन पर आउट हो गए और इमाम उलग 12 रन पर। श्रीलंका को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था, लेकिन तभी मैदान में 2 खिलाड़ियों का तूफान आता है। दोस्तों बात करें शफीक और रिजवान की। शफीक ने जहां 103 गेंदों में 113 रन ठोक दिए तो वहीं रिजवान ने भी 117 गेंदों के अंदर पूरे 125 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। और जहां दोस्तों गेंदे कम रनों का अंतर ज्यादा था, इन्हीं दोनों शतकीय पारियों के चलते अब 60 गेंदों में लगभग 55 या 60 रन ही चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए। हालांकि ये फासला 16 गेंदों में 11 रन तक पहुंचा। मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ लेकिन जीत गई अंतिम पलों में पाकिस्तान की टीम। और दोस्तों जीते हैं तो जाहिर सी बात है पॉइंट्स टेबल में इजाफा हुआ है और भारतीय क्रिकेट टीम से पहले ये पाकिस्तान का अंतिम मुकाबला था फिलहाल के लिए। तो इसलिए दोस्तों इस जीत के बाद लगातार जीत के बाद लगता है कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और आखिरकार बाबर ने अपने बयान में क्या कहा चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों भारत को खास तौर पर अगले मैच में हराने पर बाबर ने कहा, ये जीत वाकई में नायाब है। एक लम्हे पर लग रहा था कि हमारे गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन दे दिए, लेकिन ये एक बल्लेबाजी पिच है, यहाँ पर आपको 300-320 वाकई में एक्सपेक्ट करना होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि 280-300 तक अगर श्रीलंका को रोक दें तो हम चेज कर लेंगे। लेकिन सच बताऊं तो जब मैं खुद आउट हुआ, हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी भी आउट हो रहे थे, तब जीत तो छोड़िए सर्वाइवल भी मुश्किल लग रहा था। इसीलिए मैं जीत का सारा श्रेय केवल शफीक और साथ ही साथ रिजवान की जोड़ी को देना चाहूंगा। ये दोनों खिलाड़ी वाकई में नायाब हैं और इन्हीं के बल पर हम इस मैच को जीत पाए हैं, अपनी इज्जत बचा पाए हैं। जीत का श्रेय भरपूर तरीके से इन्हें जाना चाहिए, वरना बाकी खिलाड़ियों ने कसर नहीं छोड़ी थी हमें हराने में। खैर इस जीत से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब लग रहा है कि हम तैयार हैं भारत की जमीन पर भारत को पटखनी देने के लिए। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी तैयारी करके आती है, क्योंकि जिस तरीके की पढ़ाई हमें पढ़नी थी, जो तैयारी हमें करनी थी, जो रणनीति हमें रचनी थी, जो सीख हमें लेनी थी, सब कुछ हमें इस मैच से मिल चुका है। बस अब भारत का हारा हुआ मुंह देखना है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के आगे लगता है कि पाकिस्तानी कप्तान जबान ज्यादा चलाने में इंटरेस्टेड है, तभी तो खुद का बल्ला चल नहीं रहा लेकिन जबान भरपूर चल रही है। फिर भी दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां वर्ल्ड कप का 8वां मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। जहां पर इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग सही साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर 344 रन 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने बना दिया। आपको बता दें इस मैच में श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल परेरा ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अफरीदी ने की। इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हुसैन अली ने श्रीलंका को पहला झटका 5 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर उन्होंने कुशल परेरा को 4 गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर आए, जिन्होंने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 102 रन की साझेदारी की, जहां पर पावर प्ले के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका को 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचने का कार्य किया। इस दौरान पाथुम निशंका ने 17 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तुरंत बाद अगले ओवर में गेंदबाज शादाब खान के सामने 61 गेंद पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्वामी विक्रम मैदान पर आए, जिन्होंने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान कुशल मेंडिस ने
पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 17 ओवर में ही आ गया और इसके बाद 27 ओवर में 65 गेंद पर अपना शतक भी कुशल मेंडिस ने पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच 29 ओवर में कुशल मेंडिस की तूफानी पारी को हसन अली ने आखिरकार रोक ही दिया। इस दौरान कुशल मेंडिस 77 गेंद पर 14 चौके और 6 छक्के की मदद से 122 रन बनाने के बाद हसन अली की गेंद पर बाउंड्री पर इमाम उल हक के शानदार कैच के चलते पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए असलंका मैदान पर आए, लेकिन आज इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया। जहां पर बल्लेबाज असलंका 3 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद हसन अली की गेंद पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय मैदान पर आए। इस दौरान धनंजय और स्वामी विक्रम ने टीम को संभाल लिया, जहां पर स्वामी विक्रम ने 34 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 41 ओवर में दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे धनंजय 34 गेंद पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद मोहम्मद नवाज की गेंद पर अफरीदी के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान दासुन शनका मैदान पर टीम को संभालने आए। हालांकि एक बार फिर से कप्तान ने भी सभी को निराश किया और 47 ओवर में अफरीदी की गेंद पर 18 गेंद के अंदर 12 रन बनाने के बाद बाबर आजम के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने वेला लगे मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्वामी विक्रम शतक लगाने के बाद भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। स्वामी विक्रम ने 46 ओवर में शतक पूरा किया, लेकिन 48 ओवर में 89 गेंद पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 108 रन बनाने के बाद हसन अली की गेंद पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए महेश अंतिम ओवर में गेंदबाज हरीश राव के सामने 4 गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए और इसी ओवर में अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे वेला लगे 8 गेंद पर 1 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद गेंदबाज वेला लगे हरीश राव के सामने अब्दुल्ला शफीक के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौटे। इसी बीच पथिराना 1 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते 344 रन 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने बना दिए। इस दौरान गेंदबाज हसन अली ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए तो वहीं हरीश राव को 2 सफलता मिली। इसके अलावा अफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान तीनों को 1-1 विकेट मिला। हालांकि 345 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे पाकिस्तान की टीम मैदान पर आई, पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की सलामी जोड़ी ने की। हालांकि दोनों बल्लेबाज टीम को बेहतर शुरुआत नहीं दिला पाए। इस दौरान चौथे ओवर में 16 रनों के स्कोर पर दिलशान मधुशंका ने पाकिस्तान को पहला झटका इमाम उल हक के रूप में दिया, जहां पर इन्होंने इमाम उल हक को 12 गेंद पर 1 चौके की मदद से 12 रन बनाने के बाद कुशल पेरेरा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने और टीम को संभालने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आए, लेकिन एक बार फिर से कप्तान बाबर आजम ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां पर कप्तान बाबर आजम 15 गेंद पर 1 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद 8 ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर स्वामी विक्रम के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद रिजवान आए तो वहीं 37 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को संभाला। इस दौरान पावर प्ले में 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने बना दिए। इस बीच 19 ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने 18 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और हालांकि इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज नहीं रुके, जहां 25 ओवर की समाप्ति तक 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए और जैसी बल्लेबाजी मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक कर रहे थे। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आज पाकिस्तान व श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें, वर्ल्ड कप जीतने के लिहाज से शुरुआती दौर में इन दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो मुकाबला था, क्योंकि यहाँ से हारते तो पॉइंट्स टेबल में नीचे जाना दोनों का कंफर्म था। खैर दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो ये शुरू होता है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है वैसे ही घंटी बज जाती है कि भाई हाई स्कोरिंग तो मैच होना ही है, क्योंकि श्रीलंका के एक नहीं बल्कि 2-2 खिलाड़ी मैदान में आकर आज शतक ठोक कर गए, पाकिस्तान की बैंड बजा कर गए। दोस्तों, वैसे तो कहने को पाकिस्तान की टीम पूरी दुनिया में अपनी गेंदबाजी की ताकत के लिए पहचानी जाती है, लेकिन आज कई गेंदबाजों ने 70 से ऊपर रन दे डाले पाकिस्तान के। श्रीलंका की टीम की तरफ से भले ही कुशल पेरेरा 0 पर आउट हुए थे, लेकिन जरा इन 3 खिलाड़ियों के आंकड़े तो सुनिए। 51 रन निशंका, 77 गेंदों में 14 चौके 6 छक्के जड़कर कुशल मेंडिस ने 122 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो वहीं कुछ ऐसी ही मिलती जुलती इनिंग टीम के विकेटकीपर बैट्समैन समर विक्रमा खेलकर गए, जिन्होंने 89 गेंदों पर 11 चौके 2 छक्के जड़कर 108 रन बनाए थे। आगे कोई बहुत कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जब 50 ओवर में 344 रन बन जाएं तो वनडे के लिहाज से सफिशिएंट स्कोर माना जाता है। 345 का टारगेट इस मैदान पर पाकिस्तान को मिला। अब वैसे दोस्तों टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम
एक मजबूत बल्लेबाजी यूनिट लेकर चलती है और आज उनकी बल्लेबाजी में कितना दम है ये सबको पता चल भी चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पहला विकेट गिरने में मात्र 4 ओवर लगे जब इमाम उलग 12 रन पर आउट हुए थे, लेकिन सबको पता चल गया था कि पाकिस्तान की टीम की हार कंफर्म हो गई है, क्योंकि बाबर आजम टीम के कैप्टन जो पिछले मैच में भी फ्लॉप रहे थे, इस बार भी 15 गेंदों में एक चौका जड़कर 10 रन पर दोस्तों मधुशंक की गेंद पर एक ऐसा गलत शॉट खेलते हैं कि उनका कैच बड़े आसानी तरीके से समर विक्रमा पकड़ते हैं और उनकी पारी 10 रन पर ही समाप्त होकर रह जाती है। अब दोस्तों बताइए, अगर कप्तान आउट हो जाएंगे वो भी 4-5 ओवर के अंदर, तो क्या विरोधी नहीं जीतेगा? लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, अक्सर वही ज्यादा होता है जो सोचा नहीं होता। दोस्तों 8वें ओवर में विकेट गिरा था और अगला विकेट ढूंढने के लिए तकरीबन 24 से 25 ओवर लग गए श्रीलंका की टीम को। और ये जो टाइम हमने आपको बीच का बताया है, इसमें इतनी तबाही मची, ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों सामने 350 का स्कोर हो, कप्तान आउट हो जाए और 37 पर 2 विकेट हो तो हार तो निश्चित होती है, लेकिन हार के विरुद्ध लड़ते हुए इस टीम के सलामी जोड़ी बैट्समैन रिजवान ने वाकई में दोस्तों काया पलट कर दी इस मैच में। और उनसे भी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों अब्दुल्ला शफीक नाम के खिलाड़ी ने करी। अपनी टीम को मुसीबत में फंसता हुआ देखकर दोस्तों T20 का बुखार उतार कर इस खिलाड़ी ने वनडे स्टाइल अपनाया और 103 गेंदों में 10 चौके 3 छक्के जड़कर ये भी शतकीय पारी खेलकर गए, पूरे 113 रन लगा गए और यहीं से कॉन्फिडेंस मिला रिजवान को।